दूसरी बात, जाति जनगणना हमारा राजनीतिक मुद्दा है, सामाजिक मुद्दा है, हम हर चुनाव में उठाएंगे, इसमें किसी को क्या दिक्कत। आरक्षण हमारा राजनीतिक मुद्दा है, सामाजिक मुद्दा, हम हर चुनाव में उठाएंगे। संविधान तो हम बचाएंगे ही बचाएंगे, इसी संविधान की वजह से चुनाव हो रहे हैं, क्यों नहीं बचाएंगे संविधान। हम दिल्ली में संविधान भी उठाएंगे, ठीक है। अरे बकवास की बात मत किया कीजिए संगीत भाई, सोरेस होगा आपका जीजा। आप बात समझो, ये कौन है सोरेस हो चाहे कोई हो, आप उठा करके उसको बंद कर दो अगर आप में हिम्मत है, हैसियत है, हौसला है तो। ये जो बैठ करके दिल्ली में बात करते हो ना, इतनी बड़ी सरकार है, 11 साल से सरकार है, सोरेस को अभी तक पकड़ नहीं पा रहे हो और इधर उधर की बातें करते हो, सोरेस के सामने डिरेल करते हो। मैं फिर से कहता हूं, अरे तुम्हारा मित्र है ना वहां जो बिडेन, उसके बाद बुलाया तो नहीं जाकर बुला लो उसको, बंगाल में, अरे बुला लो उसको, बांग्लादेश में किया। देखिए साहिल भाई आपके यहाँ पर आपके चैनल पर इस तरीके से संगीत रागी जी के होते हुए आरपी सिंह जी की जरूरत क्या है। आरपी सिंह जी को किसी दूसरे चैनल पर भेजिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज एक न्यू वीडियो के साथ आया हूं जिसमें आप देखेंगे आदरणीय संगीत रागी जी और कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत के बीच में ज़बरदस्त बहस। क्योंकि संगीत रागी जी हैं, कभी भी अपनी आदतों से बाज नहीं आते, वो हमेशा किसी भी डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ताओं की तरह ही बात करते हैं। ये सुनकर आज राजपूत जी को भी थोड़ा गुस्सा आ गया और उन्होंने संगीत रागी को अच्छी तरह से ठंडा कर दिया। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू। पिक्चर चालू करो बे। आपका जवाब देखिए, दो चीजें हैं। पहली चीज तो संगीत भाई बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, कह रहे हैं पवित्र चिन्हों का इस्तेमाल होना चाहिए। पवित्र चिन्हों का इस्तेमाल धार्मिक रूप से इस्तेमाल होना चाहिए। प्रभु, पवित्र जो धार्मिक पवित्र चिन्ह है उनका राजनीतिक इस्तेमाल करोगे तो पाप लगेगा, श्राप लगेगा, बाबा की गदा भी लगेगी, याद रखना इस बात को। दूसरी बात, जाति जनगणना हमारा राजनीतिक मुद्दा है, सामाजिक मुद्दा है, हम हर चुनाव में उठाएंगे, इसमें किसी को क्या दिक्कत। आरक्षण हमारा राजनीतिक मुद्दा है, सामाजिक मुद्दा, हम हर चुनाव में उठाएंगे। संविधान तो हम बचाएंगे ही बचाएंगे, इसी संविधान की वजह से चुनाव हो रहे हैं, क्यों नहीं बचाएंगे हम संविधान। हम दिल्ली में संविधान भी उठाएंगे, ठीक है। अरे ये बकवास की बात मत किया कीजिए संगीत भाई, सोरेस होगा आपका जीजा। कवाली बेइज्जती। आप बात समझो, ये कौन है सोरेस। सोरेस हो चाहे कोई हो, आप उठा करके उसको बंद कर दो अगर आप में हिम्मत है, हैसियत है, हौसला है तो। ये जो बैठ करके दिल्ली में बात करते हो ना, इतनी बड़ी सरकार है, 11 साल से सरकार है, सोरेस को अभी तक पकड़ नहीं पा रहे हो और इधर उधर की बातें करते हो, सोरेस के नाम पर बहस को डिरेल करते हो। मैं फिर से कहता हूं, अरे तुम्हारा मित्र है ना वहां जो बिडेन, उसके बाद बुलाया तो नहीं जाकर के बुला लो उसको बंगाल में, अरे बुला लो उसको, बांग्लादेश में किया। और ये इधर उधर की बातें मत करके। देखिए साहिल भाई आपके यहाँ पर आपके चैनल पर इस तरीके से संगीत रागी जी के होते हुए आरपी सिंह जी की जरूरत क्या है। आरपी सिंह जी को किसी दूसरे चैनल पर भेजिए। रागी साहब यहाँ पर करेंगे, इन्होंने कहा राइट भाई जरूरत नहीं है, ऐसे मत बोलिए। संडे को भी नहीं, मैं साफ कहता हूं, ये पत्रकार नहीं पक्षकार है। संगीत भाई हमारे दोस्त हैं लेकिन पत्रकार नहीं है, पक्षकार है। तो ये सीधे सीधे निर्लज तरीके से मानते हैं कि हाँ मैं पक्षकार हूं। जरा आरपी सिंह से मुझे एक सवाल पूछना। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। भाई मेरी अपने को पत्रकार आरपी सिंह जी तो भले आदमी है, बना रहे हो। चलिए आपको यदि विजय को गाली देने से आपने सुना आशुतोष को, वो कह रहे हैं कि भाई, वो कह रहे हैं कि जैसे मोदी जी को गाली देने लायक नहीं हो बड़े भाई। देखिए अब मेरे मित्र आशुतोष हैं, वो कभी उसी आम आदमी पार्टी के साथ हुआ करते थे जो जा करके बिजली के खंभे पे तार काटाता था और कहता था मैं तो तार काटूंगा, मैं तो कानून का पालन नहीं करूंगा। ये वही आम आदमी पार्टी के साथ थे जो उस समय ऐसा नहीं था कि आम आदमी पार्टी पैसे नहीं बांटती थी, शराब नहीं बांटती थी। अब ये मुद्दा नहीं है। मैंने वो चुनाव जब जगमोहन जी लड़ रहे थे तब भी मैंने देखा था कि कैसे कांग्रेस पार्टी जो है वो झुग्गियों में शराब बांटा करती थी। ये सब सारी चीजें, ये विचार और विमर्श का मुद्दा मुझे लगता है कि रहना नहीं चाहिए। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अभी जैसे राजपूत जी भड़क पड़े कि भाई भारतीय जनता पार्टी के अंदर महिलाओं का उत्पीड़न है, इस प्रकार का आरोप उन्होंने लगाया, तो बात तो निकल करके आएगी ना कि भाई राहुल गांधी के गुरु जो है दिग्विजय सिंह, वो किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते थे। टंच माल जैसे शब्दों का प्रयोग आएगा। समाजवादी पार्टी के अंडरवेयर ढूंढते थे महिलाओं के। थोड़ी मर्यादा रखिए। तो ये सब बातें तो निकल करके आएगी। तो मुझे लगता है कि ये होना नहीं चाहिए राजनीतिक विमर्श में। जहां तक गवर्नेंस मॉडल है तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल, अब मैं फिर कहूंगा, जिसे कहते हैं ना कि निर्लज्जता की कोई सीमा होती है। जब आप कहते हैं कि हम अपने बेटे की कसम खा रहे हैं, हम अपने मां की कसम खा रहे हैं, हम ये नहीं लेंगे, हम वो नहीं लेंगे, तो नैतिकता का आईना तो आपके सामने दिखाया जाएगा।
अब आप वही आशुतोष है ना, ऋतुराज झा आशुतोष से पूछिए ना, ऋतुराज झा आशुतोष से संगीत रागी पूछिए, को जवाब दे दीजिए, उसके बाद आशुतोष के पास भी चलेंगे। आशुतोष से पूछिए कि यही अरविंद केजरीवाल थे ना कि क्या क्या कस्में खाते थे। आज वो कहां है नैतिकता के उस धरातल पर? अरविंद केजरीवाल जरा सा भी कहीं पर खड़े हैं क्या? नहीं। चलिए आशुतोष, आप ही यदि जवाब दे अरविंद दीजिएगा पहले, केजरीवाल क्योंकि खड़े सवाल हैं तो वही आपसे पूछ पैसे रहे देने हैं। के आधार पर खड़े हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। जब आप ये कहते हैं कि हम इतना पैसा देंगे, हम 200 यूनिट देंगे, 400 यूनिट, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा, तो आप वही काम कर दे रहे हैं। प्रवेश वर्मा ने कोई गुनाह नहीं किया, मैं तो कहता हूं कुछ भी गुनाह नहीं किया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम झाड़ू को जूते से मारेंगे, ये नहीं कहा उन्होंने। भाई उन्होंने जूते बांटे हैं, ऐसे ऐसे क्या आम आदमी पार्टी ने ऐसे कुकर्म नहीं किए हैं? और क्या आशुतोष के समय नहीं हुआ है क्या? चलिए अभी आशुतोष आप जवाब दे दीजिएगा। तब नहीं हुआ है क्या? ऐसा नहीं मैं मानता। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। आपने चुनाव लड़ा तब नहीं हुआ है क्या पूछ रहे हैं वो? आशुतोष जवाब दीजिए। देखिए संगीत रागी की पीड़ा को समझ सकता हूँ। हर टेलीविजन चैनल पे आते हैं, भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड करते हैं। अरे भाई आप कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पे, आप तो कांग्रेस से भी बेहतर प्रवक्ता है भाई। आप तो मेरे मित्र कांग्रेस से बेहतर प्रवक्ता है कांग्रेस के। मैंने कहा, मैं तो कभी नहीं, मैं तो बड़ा खुलेआम कहता हूँ कि भाई आई हैव ए लीनिंग टुवर्ड्स द राइट विंग पॉलिटिक्स। हम आपकी तरह निष्पक्ष पत्रकार नहीं अपने आप को कहते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल।